नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार की एजुकेशनल अपडेट, साथ ही एजुकेशनल वीडियोस और डाउटफुल टॉपिक पर जो बातें होती है या फिर सस्पेंस टॉपिक पर बात होती है, एनालाइजिंग होती है, वो इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो दोस्तों, हम फिलहाल बात करना चाहेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसके अंदर किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या नंबर घट सकते हैं या फिर नंबर बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा डाउट जो है हर विद्यार्थी का आ रहा है। हालांकि रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ये जो आपका डाउट है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है क्लियर करने का प्रयास करूँगा कि नंबर घटते हैं या फिर बढ़ते हैं, या फिर सिर्फ बढ़ते ही हैं या फिर सिर्फ घटते ही हैं। तो देखिए, इसकी कंपैरिजन जो है बहुत सारे बच्चों से की जा सकती है। यानी एक एग्ज़ाम हुआ था अपने राजस्थान के अंदर, एसआई का एग्ज़ाम। तो बहुत सारे बच्चे, लगभग जो है 500 से 700 बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने जो है मतलब जिन्होंने अपनी जो आंसर की से मिलाने के बाद, यानी अपने जो पेपर है या अपने जो आंसर है वो आंसर की से मिलाने के बाद में भी जो है कट ऑफ लगभग जो है या फिर हाईएस्ट नंबर बन रहे थे। मान लेते हैं ज़्यादा नंबर बनते हैं, और फिर भी जो है जब उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके नंबर घट गए, और जिनके नंबर कम थे उनका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके नंबर बढ़ गए। तो ये बात जो है उस एग्ज़ाम से कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि देखिए, यदि एसआई के अंदर ऐसा हो सकता है तो अपने राजस्थान के अंदर जो पटवारी एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है वो भी आप समझ लीजिए। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाना पसंद करूँगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विजुअल कर देता हूँ। तो मान लेते हैं ये पहली शिफ्ट है, ये दूसरी शिफ्ट, ये तीसरी शिफ्ट, या चौथी शिफ्ट, ठीक है ना। मान लेते हैं 4 शिफ्ट हैं, और 4 शिफ्ट के अंदर जो है बच्चों का जो एवरेज निकलता है, जैसे मानते हैं इस पहले शिफ्ट के अंदर जो है जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी का एवरेज निकल के आया 58। दूसरे शिफ्ट के अंदर जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उन सभी का एवरेज निकला 67। तीसरी शिफ्ट के अंदर जो है एग्ज़ाम दिया बच्चों ने तो उसका हो गया 83। और चौथी शिफ्ट के अंदर जो है बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो है 64। तो देखिए, सभी जो शिफ्ट हैं उन सभी का एवरेज अलग अलग है। तो नॉर्मलाइजेशन होती क्या है कि सभी को जो है एकदम लेवल वाइज करना पड़ता है, यानी सभी का लेवल जो है एक जैसा करना पड़ता है। तो किस प्रकार से नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, तो मान लेते हैं सभी का जो मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस पारी के अंदर जो है पेपर हार्ड होता है उसके अंदर जो है नंबर बढ़ेंगे, और जिस पारी के अंदर पेपर इजी होता है उसके नंबर घट जाएंगे। तो इन सभी का भी वापस जो है एवरेज निकाला जाता है, यानी हर शिफ्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके एवरेज का और सभी शिफ्टों का वापस एक बार एवरेज निकाल के सभी को इक्वल करने का प्रयास करते हैं। जैसे इस सभी में देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इन सभी का एवरेज जो है 58 निकल के आ रहा है, तो सभी शिफ्ट को जो है 58 के बराबर करेंगे। तो होता अगर 58 को 58 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर तो कोई नंबर घटेगा या बढ़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 66 है तो यहाँ पर नंबर घटा के जो है 58 के बराबर लाएंगे, यानी जो है इसमें से माइनस का अपन 8 कर देंगे, उसमें जो है उसमें भी घट जाएगा। तो अपन क्या करें, 83 माइनस 58, 74 माइनस 58 करके जो है प्लस या माइनस कर देंगे। अब हालांकि अगर मान लेते हैं इस फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है 58 नहीं थे, यहाँ पर 43 था, तो यहाँ पर 58 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, इसको भी जो है लेवल वाइज कर देंगे। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन होती है। तो इसके आधार पर जो है आपकी कट ऑफ तय होगी। हालांकि हमने कट ऑफ की बहुत सारी वीडियोस जो है बना रखी है, लेकिन कट ऑफ जो है फिक्स है कि थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी। तो पहले अपना नॉर्मलाइजेशन हम समझ लीजिए आप, तो फिर भी जो है हम एक बार कट ऑफ आपको बताना पसंद करेंगे। तो देखिए, आपकी जो एमबीसी कैटेगरी होगी उसके अंदर जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग जो है 190 से 205 तक होने वाली है। हालांकि अपने शिफ्ट के हिसाब से देख लेना आप, आपकी कट ऑफ क्या बनेगी। तो शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन को समझिए, उसके बाद में आपकी कट ऑफ तय होगी। तो नंबर घटेंगे भी बढ़ेंगे भी, लेकिन ये आपकी पारी पर डिपेंड करेगा। अब ये भी जो है यदि कंप्यूटर के बेस पर, फॉर्मूले के बेस पर हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है, जैसे रेलवे हो गया, अपना एसएससी हो गया, वहाँ पर जब कभी भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ पर नंबर जो है बढ़ते रहता है,
क्योंकि देखिए जहाँ पर जिस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी पारियाँ होती है, क्योंकि देखिए रेलवे की हो चाहे अपन एसएससी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है लगभग 50 से अधिक पारियाँ होती है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चलती है। तो बहुत सारी पारियाँ होने के कारण जो कंप्यूटर के लिए एक फार्मूला सेट हो रखा है उसके अंदर हमेशा नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ या फिर जो नंबर है वो बढ़ते हैं। लेकिन पटवार की बात करें तो 2 या 3 पारी हुई है या 4 पारी हुई या 3 या 2-3 दिन के अंदर जो है एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर शिफ्टें कम हैं तो नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसआई के अंदर भी जो है ऐसा हुआ था कि ज़्यादा मार्क्स वाला रह गया है और कम मार्क्स वाला जो है निकल गया। तो ये खाली नॉर्मलाइजेशन के बाद में ही हुआ है, कंप्यूटराइज फार्मूले के बेस पर हुआ है। और जब कंप्यूटराइज फार्मूले के बेस पर होता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। लेकिन यदि यही चीज़ किसी कमेटी के द्वारा तय की जाती है, क्योंकि देखिए न्यूज़ आ रही है उससे पहले भी कि कमेटी के द्वारा जो है निर्धारित की जाएगी कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, तो उसके आधार पर जो है कट ऑफ बनाई जाएगी। हालांकि ये कट ऑफ रह सकती है, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो 188 से 204 तक। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एससी के अंदर। एससी की जो कट ऑफ है वो 184 से 195 तक हो सकती है। और एसटी की बात करें तो इसके अंदर जो है 170 से 180 तक कट ऑफ हो सकती है। उसके बाद में जनरल कैटेगरी को लेकर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो है कट ऑफ, जनरल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ 210 से 220 तक जा सकती है। उसके बाद में ओबीसी को लेकर बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 198 से 210 तक जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ है हमने आपको इस चीज़ के माध्यम से समझाया है। हालांकि आपका रिजल्ट जो है काफ़ी दिनों के बाद में आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर एनालाइजिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। नमस्कार।